पूर्ण करने के लिए हमारे श्री नारायण भगवान कौशल्या के गर्भगृह के सामने प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके। हर्षी महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। प्रसन्न हो गई है कौशल्या मैया जब अपने आंखों के सामने श्री नारायण भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन पा रही, प्रसन्न हो गई हैं। हर्षी महतारी, सुंदर स्वरूप को निहार रही है नारायण भगवान के। कौन? श्री कौशल्या मैया। क्या निहार रही है रूप को? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। लोचन अर्थात नयन हमारे भगवान के कैसे हैं? सुंदर सुंदर कमल के समान एकदम। और कहते हैं कि बड़े बड़े नेत्र धारण किए हुए श्री नारायण भगवान आज कौशल्या मैया को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। निज आयुध भुज चारी, चार भुजा धारण किए हुए मैया कौशल्या दोनों हाथों को जोड़ करके और कहती हैं क्या कि हे दीनों पर दया करने वाले, हे करुणा निधान, हे लक्ष्मीपति, हे चार भुजा धारण किए हुए माता कौशल्या के हित को पूर्ण करने के लिए आप आज मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, किस प्रकार से मैं आपकी आराधना करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता है। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम चाहेंगे तभी भगवान का दर्शन होगा, हम चाहेंगे तभी भगवान की कृपा होगी। हम बहुत बड़े महान पंडित हैं। ये क्या है? भ्रम है जीवन का, भ्रम है। हमें बहुत बड़े बड़े वेद मंत्र आते हैं, क्या है? अहंकार है जीवन का। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे समान और कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। संसार ऐसे ज्ञानियों से भरा पड़ा है, एकमात्र हम ही है पूरे संसार में। यह आपका भ्रम है, भूल जाइए। एकमात्र हम ही धनवान हैं और कोई नहीं है, भ्रम है आपका, भूल जाइए। एकमात्र हम ही निर्धन है, गरीब है और कोई दूसरा गरीब नहीं संसार में, ये भी आपका भ्रम है, भूल जाइए। आपसे भी बड़े बड़े गरीब जी रहे हैं। इस भ्रम से बाहर निकलो कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम ही पूजा करेंगे तभी भगवान प्रकट होते हैं, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। यह भ्रम है। उनके तो नाम को लेकर के कोई भी पुकार सकता है और सहज रूप से भगवान का दर्शन उसको प्राप्त हो जाएगा, सहज रूप से। जो बड़े बड़े वेद ब्राह्मण पंडितों को जो भगवान का दर्शन नहीं मिलता ना, जो बड़े बड़े गुरुओं को दर्शन नहीं मिलता, वह चेले के माध्यम से दर्शन मिल जाता है भगवान। गुरु जीवन भर तप किया, तपस्या किया, पूजा किया, भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा, लेकिन चेला नया नया आया गुरु के शरण में, गुरु की कृपा पात्र बनता है और चेला को भगवान दर्शन दे देते हैं, गुरु का गुरु बना ही रहता है, दर्शन नहीं मिलता। एक बालक था, वह बालक जीवन में क्या करता था? कोई काम नहीं करता था और जीवन में खाता खूब खाता था। काम कुछ नहीं लेकिन खाता बहुत था। और उसके खाने की इस दशा को देख करके उसके घर वाले परेशान हो गए, बोले जीवन में कुछ करता नहीं, खाता बहुत है। ये जीवन में कोई काम धाम तो करता नहीं और ये खाता बहुत है, खा खा के यूं मोटा हो गया। काम धाम करो तो मती नहीं काम करती इसकी। घर वाले भी परेशान, मन में विचार किए कि कहीं चला क्यों नहीं जाता, केवल बैठे बैठे घर में रोटियां तोड़ता रहता है, खाता रहता है, बस जब देखो तब खाली खाने की बात करता है। एक दिन ये खाते खाते फट जाएगा।
घर वाले तंग आ गए। और खाता कितना था? बहुत खाता था। जितने पूरे परिवार का राशन बनता था उतना तो वो अकेले खाता था। जितने पूरे परिवार का राशन बनता था उतना तो वो अकेले खाने को बैठता था। घर वाले परेशान हो गए, बोले कि अभी खर्चा नहीं चल पाएगा। उसको क्या किए? उसको बोले भैया अब तेरा खर्चा नहीं संभाल पाएंगे तो एक काम कर, तू यहां से निकल ले। बेचारा मरता क्या नहीं करता। देखने भी लगा कि अब घर से मुझे कम राशन मिलने लगा, कम भोजन मिलने लगा, मेरा पेट भी नहीं भरता है। दुखी होकर के घर से बाहर निकला वो। चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। तो एक ऊंचे शिखर पर, पहाड़ पर एक मंदिर था और वहां पर एक बाबा जी बैठे थे। और बाबा जी खूब सुंदर खा पी के एकदम मस्त तंदुरुस्त। और हो क्यों नहीं, क्योंकि मंदिर पर जो भी भेंट चढ़ता था, जो भी लड्डू पेड़ा मिठाई फल फूल चढ़ता था, वो पंडित जी महाराज खूब पाते थे चकाचक। और मंदिर के पास में वो आश्रम भी बनाए थे, सेवकदार भी वहां पर रहते थे। वह जाते जाते मन में विचार किया कि कहीं शरण नहीं मिलेगी, इसी मंदिर पर चलते हैं, अब भगवान ही मेरे पेट को भरेगा। बस इतनी कामना किया कि अब भगवान ही मेरे पेट को भरेगा। इंसान के भरोसे मेरा पेट भर नहीं सकता, भगवान ही भरेगा। देखा मंदिर चढ़ा गया तो मंदिर के जो प्रमुख थे वो मंदिर के पास में बैठे थे, माला का जाप कर रहे थे। बोले बस बस गुरुजी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आप मिल गए। बस दंडवत किया दौड़ करके। आप कहां थे गुरुजी? मैं आप ही को ढूंढ रहा था और आप मिल गए, मुझे दर्शन मिल गया। देखा कि गुरुजी मस्त खा पी के चकाचक लाल अंगूर भये हैं, खूब यहां पर खाने पीने की व्यवस्था है, तभी तो इनका ऐसा रूप बना है। यहां खाने की कमी नहीं होगी, बस यहीं पड़ जाते हैं। कहता है गुरुजी मुझे आप अपना शिष्य बना लो, सेवक बना लो, आप हमारे गुरु बन जाओ, मैं आपका सेवक दास बन जाऊंगा। बोले अच्छी बात है, मंदिर है, ठीक है, बन जाओ तुम हमारे सेवक। बोले गुरुजी सेवक तो बन जाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? मुझे पेट भर भोजन तो मिलेगा ना? गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, पेट भर भोजन तो मिलेगा ही। बोले और काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा काम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस मंदिर के पास में बैठ करके बस भगवान का कीर्तन भजन करना है, बस हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, पेट भर भोजन मिलेगा, भगवान के मंदिर में बैठ करके राम राम का जाप करेंगे, भगवान का जाप करेंगे, नाम का जाप करेंगे, भोजन तो भरपेट मिलेगा ना। हाँ भोजन की कमी नहीं है, भोजन खूब मिलेगा। देखता है तो सेवकदार भी अच्छे अच्छे मोटे तगड़े, अरे यहां तो खाने की पूरी व्यवस्था। बड़ा प्रसन्न हुआ वो व्यक्ति, खाने पीने के लिए तो यहां पर मुझे चकाचक मिलेगा। रोज क्या करता, मंदिर के पास बैठ जाता और जो गुरुजी वेद मंत्र बताए थे, महामंत्र बताए थे, मंत्र का जाप करता। और इसके बाद में फिर भोजन का समय होता तो भोजन खूब पेट भर पाता। और वहां की कमी का है कि घर में तो एक टाइम भी नहीं मिलता, तो वहां तो दो दो टाइम तीन तीन टाइम मिल रहा है, चकाचक चढ़ रहा है, मंदिर में पा रहा है। खूब आनंद से बीतने लगा। जैसे ही 14 दिन बीते, 15वें दिन जैसे आया, वहां तो भंडार में चूल्हा ही नहीं जला। 15वें दिन चूल्हा ही नहीं जला। तो जाप करते करते गुरु जी के पास में गया और कहता है गुरु जी आज देख रहा हूं, आज 14 दिन तक तो खूब भरपेट भोजन मिला, कमी नहीं थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि आज भंडार में चूल्हा ही नहीं जल रहा है, आज क्या हो गया? बोले अरे चेला तुमको बताना मैं भूल गया, आज 11 का दिन है, आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन चूल्हा नहीं जलता। बोले गुरुजी ये बात तो आपने बताई नहीं थी, आज तो तब तो हम भूखे मारे जाएंगे। ये आपने तो बताई नहीं कि एकादशी के दिन 11 के दिन भोजन नहीं पकता है, नहीं बनता है, आज मेरा क्या होगा? बोले देखो हमारे यहां तो नियम है जो सदियों से चला आ रहा है,
एकादशी के दिन 11 के दिन भोजन हमारे यहाँ नहीं बनता। हाँ, तुम अगर एकादशी 11 का यह व्रत नहीं कर पाओगे, तुम भोजन से इतने व्याकुल हो जा रहे हो, तो एक काम करो, सेवकदार को एक बुलाए भंडार गृह से, बोले भैया ये भूखा है, इससे नहीं बन पाएगा व्रत रहना, 11 करना नहीं हो पाएगा, इसको एक काम करो, इसको जितना भोजन की सामग्री लगती है इसको दे दो, और ये अपना जा करके पास में सुंदर नदी है, जा करके वहां किनारे पीपल के छांव में अपना भोजन को पकाएगा, स्नान करेगा और पका करके भोजन पाएगा, फिर आएगा। लेकिन आश्रम में नहीं पकाना है, अब नदी के पास में चलेगा, वही पास में है, सुंदर दिव्य नदी थी, सुंदर पीपल की छांव थी। लेकर के राशन पानी एक व्यक्ति का गया, तो गुरुजी कहने लगे कि खाता बहुत है तो थोड़ा इसको एक जन के बदले भोजन जो दे रहे हो सामग्री 2 जन की दे दो, एक के बदले 2 जन की सामग्री दे दो, जिससे इसका पेट भर जाए। अब 2 व्यक्ति का भोजन एक अकेले को दिया, ले जाओ तुम अपना बनाओ पकाओ वहीं पाओ। बड़ा प्रसन्न भैया, लेकर के गठरी में गया, नदी के किनारे पीपल की छांव में बैठा, देखा व्यवस्था करने भोजन की। लेकिन जाते जाते गुरुजी ने कहा कि काम करना, जब भोजन प्रसाद को बना लेना तो भगवान का ध्यान करके भोग लगा देना, तभी पाना। हाँ गुरुजी ठीक है, हाँ भगवान का हम ध्यान करेंगे, उनका भोग लगा देंगे तभी हम पाएंगे, हाँ इतना करना। चला राशन पानी लेकर के आया नदी के किनारे, अपन भोजन की व्यवस्था किया, सुंदर भोजन पकाया, और भोजन पकाने के बाद में नदी में गया, उतरा, दिव्य स्नान किया, स्नान करने के बाद में फिर भोजन के पास में आया, व्यवस्थित भोजन को परोसता ही निकालता है। और जब भोजन करने को बैठा, अब 1 जन का भोजन 2 जन की राशन मिला था, अब वो दोनों जन के राशन को बनाया था कि अकेले सुंदर पाएंगे। तो गुरु जी की बात आ गई याद, क्या कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो ठाकुर जी को भोग लगाना गुरु जी ने कहा था, तो चलो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। बुलाता है ठाकुर जी को, क्या बुलाता है, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाया, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, क्योंकि गुरु जी ने कहा है। बुलाया भगवान को, तो जब भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए, राम जी आ गए। लेकिन राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी के साथ में आ गए, क्योंकि राम जी अकेले तो आने वाले हैं नहीं, सीता जी के साथ में राम जी आ गए और बोले भैया अब भोग लगाओ। तो देखा कि हमने तो राम जी को बुलाया था और ये 2 जन आ गए, सामग्री 1 जन की मिली थी, बड़े मुश्किल से 2 जन की सामग्री मिली, चलो थोड़ा हम पा जाते, थोड़ा ये प्रभु पा जाते, लेकिन ये भी सीता के साथ में लेकर के आए, पूरा पेट तो भरेगा नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये आए हैं तो इनको भोग लगाते हैं। सुंदर भोग को लगाया, राम जी भोग को पाए, सीता जी भोग को पाए, बड़े आनंद में आए और फिर अंतर ध्यान हो गए। फिर जो बचा, 2 जन के भोजन में 3 जन हो गए, तो बचा क्या, जो बचा उसको पाया और भोजन को पाया, इसके बाद में फिर गया आश्रम। तो गुरु जी पूछे क्यों, आनंद रहा ना? बोले गुरु जी काहे का आनंद रहा? आप आनंद की बात पूछ रहे हो? एक अकेले के भोजन की सामग्री आपने दिया 2 जन मान करके, लेकिन आपने कहा कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, बुला लेना, और मैं ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी आ गए, भोग को पाए और मेरा भोजन राशन कम पड़ गया। बुलाया 1 जन को, चले आए 2 जन भोजन करके चले गए, मुझे क्या बचा, कुछ नहीं, मैं तो भूखो ही चला आया।
गुरुजी बोले बड़ी विपत्ति वाली बात है। इसको मैं एक व्यक्ति का ज्यादा राशन दिया था कि जाकर के तुम भोजन करना, और ये कहता कि ठाकुर जी आए और पाए प्रसाद को चले गए, मुझे कुछ नहीं बचा। झूठ बोलता है। इसका पेट लगता है भर नहीं पाया, इसलिए बहाना बना रहा है। फिर समय चक्र बीता, फिर 11 का दिन आया। बोले आज भी भोजन नहीं बनेगा आश्रम में, तो आज फिर वही पोटली लेकर के तुमको वही नदी के पास जाना है, बनाना है। कहता है ठीक है महाराज, लेकिन इस बार एक अकेले की नहीं देना, नहीं, एक अकेले की इस बार नहीं देना। तो इस बार देखो 3 जन का देना, 3 जन का राशन मुझे अकेले देना, और मैं ठाकुर जी को बुलाऊंगा और भोग लगाने आ गए तो फिर मुझे क्या बचेगा? तो 3 जन का तो कम से कम दो। गुरु जी ने कहा दो भैया, इसको 3 जन का राशन दो। सेवकदार गए, 3 जन का राशन लेकर के आए, दिए, लेकर गया। नदी के किनारे पीपल की छांव में सुंदर भोजन को पकाया और उतरा नदी में, दिव्य स्नान किया। स्नान करने के बाद में आया, भोजन को परोसने लगा। और भोजन को परोस करके अपने एक थाल में 3 जन का भोजन आज अकेले लेकर के बैठा है, और याद करने लगा कि गुरु जी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, तो भोग लगा देते हैं, बुला लेते हैं भगवान। लगा भगवान को बुलाने, और इस बार किसको बुलाया? क्योंकि जानता है कि इस बार भगवान को बुलाऊंगा तो भगवान अकेले नहीं आएंगे, तो चलो जिनको लेकर के आते हैं उनको समेत बुलाते हैं। क्या कहता है? मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। उस बार तो आपको अकेले बुलाया तो 2 जने आ गए, इस बार चलो दोनों जने आओ। क्यों? आज 3 जन का राशन मांग करके लेकर आया हूं, कुछ तो बचेगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान आए, लेकिन इस बार किसके साथ आए? राम सीता लक्ष्मण आ गए। सीता राम लक्ष्मण आ गए, 3 जने आ गए। देखता कि अरे अब तो ये 3 जने आ गए, 3 जने का भोजन, अब मैं क्या करूं? 3 जन का राशन लाया था, इसलिए मैं सीता जी को और राम जी को बुला कि चलो 2 जन आते हैं, 2 जन को बुला करके पवा देते हैं, 1 जन का बचेगा तो हम पाएंगे। ये तो बुलाया 2 जन आए, चले 3, अब मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो बनाना उनाना सब बराबर हो गया। बोले आए हो प्रभु तो पाके से जाओ। 3 स्थान पर भोग को लगाया, दिया प्रसादी, ठाकुर जी पाए, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। बेचारा आदमी ये भूखा प्यासा रहा, जो शेष बचा उसी को पाया, आधे पेट बेचारा करता क्या करे। गया गुरु जी के पास, गुरु जी बोले अब तो इस बार तो अच्छा चकाचक भोजन बनाना। हाँ चकाचक तो बना गुरु जी, तो पेट तो भर गया होगा। अरे काहे का पेट भरेगा गुरु जी, इस बार भी भूखे रह गए हम। क्या हुआ? अरे आप बोले ठाकुर जी को भोग लगा देना, ठाकुर जी आए भोग को लेकर के चले गए, कुछ बचा ही नहीं तो मैं क्या भोग पाऊं? अरे एक अकेला कितना खा सकता है? 2 जन का राशन दिया फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है, 3 जन का दिया फिर भी पेट नहीं भर रहा है। कहता कि भूखा चला आया, कहता ठाकुर जी भोग लगा के चले गए, मुझे बचा ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है, अवश्य कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। ये ले जाकर के कुछ राशन को बेच देता होगा, हाँ, और आकर के यहां बोलता कि पेट नहीं भर रहा है। चलो कोई बात नहीं, समय चक्र बीता, फिर से 11 का दिन आया। बोला आज भी चूल्हा नहीं जलेगा तो हमारी गठरी पोटली बांधो, हम वहीं पाएंगे प्रसाद। लेकिन इस बार महाराज क्षमा करना, इस बार देखो 3 जन का राशन नहीं, इस बार 4 जन का राशन देना।
बोले 4 जन का राशन? हाँ, इस बार 4 जन का देना। और मैं तो कहता हूं 4 जन का नहीं, आप 5 जन का राशन दो। जब जब 11 पड़ती है, जब जब एकादशी पड़ती है, मैं भूखा ही रह जाता हूं। तो 4 का नहीं 5 का दीजिए। गुरु जी ने कहा, सेवकदार देखो ये क्या कहता है, चलो इसको 5 जन का राशन दे दो। कितना खाएगा, कितना ठाकुर जी को पवाएगा? हा? दे दो 5 जन का राशन। लेकर के आज बड़ी प्रसन्नता से चला कि चलो अब आओ, बुलाते हैं 1 जन को, आते हो 2 जन, तो चलो हम 2 जन का ज्यादा लेकर के आए। अब आओ, आया, सुंदर भोजन प्रसाद को बनाया, सुंदर जल में उतरा, स्नान किया और लेकर के 5 जन का भोजन बैठ गया एक साथ में। और कहता कि भगवान को बुला ही लेते हैं, 5 जन का भोजन है, बुला लेते हैं, वो भी अपने अपने भाग्य का पाएंगे। क्या कहता है, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे राम आइए, सीता साथ आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।